इसकी हम बहुत भर्त्सना करते हैं। ये क्षमता देश में 2014 में नहीं थी। जब हमारी सरकार आई उस समय की अर्थव्यवस्था हम सब जानते हैं कितनी कमजोर थी। हम सब जानते हैं कि 10 साल कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार करने के अलावा प्रभावशाली कदम या ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म के कोई कदम उठाए नहीं गए। वादे बहुत मिलते थे, एक्शन मिसिंग था। अटल जी ने कल्पना की थी एक टैक्स की कि सभी 30-35 अलग अलग प्रकार के टैक्स, ड्यूटी, लेवीज, इन सबको एकत्रित करके एक टैक्स बनना चाहिए। 2004 में अटल जी चुन के नहीं आए। यूपीए की सरकार वादा देती रही। कांग्रेस के वित्त मंत्री बार बार कहते रहे कि हम एक टैक्स लाएंगे देश में, लेकिन कोई राज्य सरकार उन पे विश्वास ही नहीं करती थी। कोई राज्य सरकार को यह कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये बदलाव करने से अगर घाटा हो जाए या रेवेन्यू कम हो जाए तो केंद्र सरकार उनकी मदद करेगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ संकल्प था और आर्थिक सोच स्पष्ट थी, जिसके कारण उन्होंने ये हिम्मत की कि केंद्र सरकार जो भी राज्य में जीएसटी आने के बाद अगर रेवेन्यू कम होगा या ग्रोथ रेवेन्यू की बढ़त 14% से कम होगी, उसको केंद्र सरकार कॉम्पेंसेशन के माध्यम से पूरा करेगी 5 साल के लिए। अब सोचिए कितनी बड़ी हिम्मत की बात थी। आप जब जीएसटी ला रहे हो, सरलीकरण कर रहे हो, 35 अलग अलग अफसर लोगों के यहां जाते थे, फॉर्म भरने पड़ते थे, कितनी कठिनाइयों से व्यापार और उद्योग जगत गुजरता था। ऑक्ट्रॉय भरो, किधर एंट्री टैक्स भरो, सेल्स टैक्स अलग है, सेंट्रल सेल्स टैक्स अलग है, एक्साइज ड्यूटी अलग है, अन्य अन्य सेस अलग अलग स्टेट्स लगाते थे। उस समय की केंद्र सरकार के भी टैक्सेस, ड्यूटीज और सेसेस होती थी। उन सबको संकलित करके एक प्रकार से बड़ी राहत दी उद्योग जगत को, व्यापार जगत को और उपभोक्ताओं को भी। जो सभी टैक्स मिला के जो बोझ पड़ता था उन्हें दिखता नहीं था, क्योंकि वो अलग अलग लेवल पे था, उसका कैस्केडिंग इफेक्ट था। मल्टीपल लेवल्स पे टैक्स, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। एक्साइज पहले लगती थी तो सेल्स टैक्स एक्साइज के ऊपर लगती थी। ऑक्ट्रॉय, सेल्स टैक्स, एक्साइज दोनों के ऊपर लगती थी। अगर बीच में सेंट्रल सेल्स टैक्स 4% अलग लगा तो उसके ऊपर भी ऑक्ट्रॉय लगती थी, उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स लगता। तो ये सब कठिनाइयां, आपको याद होगा कुछ वरिष्ठ पत्रकारों को सी फॉर्म का कितना मुसीबत होती थी व्यापारियों के लिए। इन सब को समाप्त करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक जीएसटी लागू किया, उपभोक्ताओं का बोझ कम किया, सरलीकरण किया। 2017 पहली जुलाई से 5 साल तक राज्य सरकारों को कमिट किया, विश्वास दिलाया कि 14% वार्षिक हर वर्ष बढ़त भी मैं कमिट करता हूं कि अगर आज 17 में आपका 100 रुपए इकट्ठे होते हैं तो अगले साल 114 कमिट करता हूं। उसके अगले साल सिर्फ 14 नहीं, 114 पे 14%, यानी लगभग 16 हो गए, 130। उसके अगले साल 14%, 130 रुपए पे। इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनके ऊपर विश्वसनीयता भी थी, सभी राज्य, विपक्षी राज्यों ने भी मिलकर रेट्स तय किए, स्लैब्स तय किए, पूरा प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और
समय समय पे 2017 से 24-25 तक समय समय पे जहां जहां संभव हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी रेट्स कम करते ही रहे। आपको याद होगा 2008 में 100-150 आइटम पे रेट कम किए थे एक साथ, और ये एक सिलसिला लगा, देश के उपभोक्ताओं को लाभ मिले, ये चलाया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। अनाप शनाप आरोप, झूठे आरोप, गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की विपक्ष ने, पर आप कोई व्यक्ति से बात कर लो, जो बोझ 2014 के पहले था, कांग्रेस के केंद्र और राज्य में जब सरकारें होती थी, उससे कितना कम बोझ पेपर वर्क का या टैक्स का 17 के जाने के बाद लगातार घटता हुआ बोझ देखने को मिला, और जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था को भी उछाल मिला। अब 5 वर्ष पूरे हो गए, और कोविड के समय जब डिमांड कम थी तब तो भारी कॉम्पेंसेशन सेस पे करना पड़ा, जो कलेक्ट हुआ था उससे भी ज्यादा। फिर भी मोदी जी की सरकार ने पूरे 5 साल कोविड का समय जोड़कर 14% बढ़त के साथ कॉम्पेंसेशन देने का काम किया। अब कॉम्पेंसेशन सेस जितना अभी तक दिया था वो लगभग कुछ ही महीनों में पूरा होने जा रहा था। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा थी कि अब हमें लाभ देना है, हमारे उपभोक्ताओं को बड़ा लाभ देना है और सरलीकरण करनी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हमारे व्यापार और उद्योग जगत को सरल करना है, टैक्स को उपभोक्ताओं के ऊपर उनको लाभ देना है कि उनके ऊपर भी सस्ता सामान मिलने का लाभ पहुंचे और सस्ता हो जाए सामान। और मैं समझता हूं जो 3 दिन पहले 3 तारीख को ऐतिहासिक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जीएसटी काउंसिल के निर्णय हुए, ऐसा कोई वर्ग नहीं है। 140 करोड़ देशवासियों को लाभ पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसलिए मैंने कहा ये आज तक का सबसे ट्रांसफॉर्मेशनल, सबसे बड़ा बदलाव माना जाएगा, देखा जाएगा। आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाने का काम करेगा, देश में डिमांड बढ़ाएगा। और देखिए कितना व्यापक इसका स्कोप है। खाने पीने की हर वस्तु, व्हाइट गुड्स, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ियां, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी के जितने प्रोडक्ट्स हैं, कपड़े, जूते, घड़ियां, चश्मे, आप सुबह से रात तक अपनी दिनचर्या में देख लीजिए आपको क्या क्या चीजें लगती हैं। आपको ध्यान आएगा कि लगभग हर एक चीज में दाम कम होंगे 22 तारीख के बाद, और सरकार सुनिश्चित करेगी, सरकार निगरानी रखेगी। और मुझे उद्योग जगत से कमिटमेंट मिली है कि नक्की 100% जो भी लाभ हुआ है जीएसटी रेट्स कम करने का, वो उपभोक्ताओं को पास ऑन करेंगे। और मित्रों, हमारे मध्यम वर्ग को, हमारे गरीबों को, हमारे किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को, हर एक को इस घटते हुए जीएसटी रेट्स का लाभ आगे आने वाले दिनों में पहुंचेगा। हर घर खुशी पहुंचेगी। जो युवा युवती कई चीजें चाहते थे, उन सब चीजों में उनको सस्ते दामों पे लेने की संभावना बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था आज इतनी मजबूत है कि बैंक का इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, महंगाई का दर 1.55% पे आ गया है,
विकास का दर ऐतिहासिक पिछले क्वार्टर में, पिछले तिमाही में, जबकि पूरी दुनिया में बड़ी सुस्ती है ग्रोथ में, विकास में, भारत विश्व का सबसे तेज गति से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था, 7.8% पिछले क्वार्टर में। ये सब चीजें मजबूती के प्रतीक है और इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए कहां कांग्रेस के शासन में चीजों पे 30%, 35%, एक्साइज, वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, जीएसटी, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, अन्य प्रकार के टैक्सेस का बोझ आज के जीएसटी रेट से बहुत अधिक ज्यादा पड़ता था। उसके सामने मोदी जी के कुशल नेतृत्व में और जिस प्रकार से उन्होंने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया है, उसके कारण आज जीएसटी में घटाने में हम सफल हुए। हर वस्तु जो हमें रोजमर्रा का लगता है उसको कम किया गया, प्रोसेस को भी सिंप्लीफाई किया गया, रेट रैशनलाइजेशन करके अगर किधर कुछ ऐसा था कि फिनिश प्रोडक्ट पे कम था और रॉ मटेरियल पे ज्यादा था, उसको भी ठीक किया गया। जैसे मैनमेड टेक्सटाइल्स की पूरी चेन को 5% कर दिया गया। इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस और उनके मित्र दलों की नकारात्मक सोच के सामने एक बड़ा सकारात्मक कदम उठाकर देश की अर्थव्यवस्था को बल देने वाला, देश की विकास यात्रा को और आगे बढ़ाने में काम करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम लिया। दवाइयां कम होंगी, मेडिकल डिवाइसेस, दवाइयों पे टैक्स कम होगा, 35-36 लाइफ सेविंग ड्रग्स पे तो 0 कर दिया गया, मेडिकल डिवाइसेस पे कम किया गया, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस सस्ती हो जाएगी। तो एक तरफ तो आयुष्मान भारत से वैसे ही 62-65 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज मिल रहा है, पर जो मिडिल क्लास हेल्थ इंश्योरेंस निकालती है या अपनी सोशल सिक्योरिटी के लिए लाइफ इंश्योरेंस निकालती है, उस पर पूरा 18% को शून्य कर दिया गया है जीएसटी को। रोजमर्रा के साबुन, टूथपेस्ट, खाने पीने की चीजें, बाइसिकल, टू व्हीलर, फर्नीचर, हर एक में कमी की गई है। कपड़े, जूते, टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर, एक प्रकार से आर्थिक अर्थ स्थिति को और मजबूती देने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इससे डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो निवेश आएगा भारत में, क्योंकि लोगों को दिखेगा यहां पे माल बिकता है। निवेश आएगा तो नई नौकरियां बनेंगी, नए रोजगार का साधन, उद्यमियों को, व्यापारियों को आमदनी बढ़ेगी। जैसे जैसे आमदनी बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। इसको एक तरीके से साइकिल ऑफ ग्रोथ के रूप में देखा जा सकता है। मल्टीप्लायर इंपैक्ट इसका बहुत बड़ा होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं और आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके माध्यम से देश के 140 करोड़ लोगों तक ये बात पहुंचे कि नवरात्रि 22 सितंबर को एक पूरी खुशी के साथ हम सब मनाएं। ये दसरा, ये दिवाली, ये छठ पूजा और उमंग के साथ सभी के लिए रहेगी। हम सब मिलकर सुनिश्चित करें, निगरानी रखें, हम तो रखेंगे ही, मेरे मीडिया के साथी भी रखें कि जो जो हमने जीएसटी में कमी की है रेट्स में, उसका पूरा लाभ उपभोक्ता तक पहुंचे और आगे आने वाले दिनों में बढ़ती हुई आमदनी के साथ साथ
घटते हुए खर्चे से हमारे देश के लोगों की खुशहाली में एक नए ऊंचाई पे हम लेके जाएं। विकसित भारत 2047 तक जो संकल्प 140 करोड़ भारतवासियों ने